दोस्तों, अगर आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, आपको कंटेंट बेस्ड सिनेमा पसंद है, तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। ये फिल्म एक महीने पहले आई थी और सिनेमा घरों में इसने बहुत अच्छा काम किया है। तेलुगु भाषा की फिल्म है ये और बहुत कम बजट में बनी हुई फिल्म है, लेकिन बहुत कम बजट में बनने के बावजूद ये बॉलीवुड की जो आजकल की मूवीज आ रही है उनके मुकाबले उनको टक्कर देके इतनी कमाई कर गई और अब फाइनली ये एक महीने से पहले ही रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स के ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है, हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको तेलुगु में देखना पड़ेगा और वो भी इंग्लिश के सबटाइटल्स के साथ में देखना पड़ेगा। आप इसको हिंदी भाषा में देख सकते हैं और सोने पे सुहागा यह है कि हिंदी के सबटाइटल्स भी आपको स्क्रीन पे चलते हुए दिख जाएंगे। मैंने इस फिल्म को देखा है, फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। एक तो इसकी स्टारकास्ट इतनी नॉर्मल है, जिनमें कोई भी बड़ा नाम नहीं है, एक भी बड़ा सितारा नहीं है, एक भी बड़ा ऐसा नाम नहीं है जो मेरे को अभी भी याद हुआ हो जिसका नाम मैं आपके सामने स्क्रीन पे ले पाऊं। तो ये देखिए, एक नॉर्मल सी कास्टिंग के बावजूद कंटेंट की क्या ताकत होती है, कंटेंट की क्या पावर होती है कि आपका कंटेंट इतना सॉलिड है कि आपने नए नए चेहरों के ऊपर भी ऐसी फिल्म बना दी जिस फिल्म का कंटेंट बोलता है, जिस फिल्म ने कंटेंट के बूते कमाई की है। अभी हमने बॉलीवुड में देखा, चाहे वो सिकंदर हुई हो, सलमान खान के नाम पे कमाई कर गई। हमने जाट देखी, जाट में भी मैंने कल ही रिव्यू किया था, वो भी सनी देओल के कंधों के ऊपर फिल्म चलेगी, उसी के नाम पे कमाई करेगी। उधर आपकी तमिल की जो फिल्म आई है गुड बैड अगली, वो थाला अजीत के नाम के ऊपर में कमाई करेगी। लेकिन उसी बीच में नेटफ्लिक्स पे आती है कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी, तेलुगु भाषा की फिल्म जो कमाई करके गई है कंटेंट के ऊपर। इसमें क्या होता है, कहानी है दो बच्चों की, और ऐसे बच्चे जिसमें कि एक लड़का है एक लड़की है। लड़के की उम्र है 19 साल, लड़की की उम्र है 17 साल, और एक कमरे में दोनों होते हैं। 16 मिनट के लिए होते हैं। उन 16 मिनट में ना उस कमरे में कोई जाता, ना उस कमरे से कोई बाहर आता। 16 मिनट के बाद वो कमरे से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि लड़के ने लड़की के साथ में कुछ गलत कर दिया, और उसके ऊपर में इतनी सारी धाराएं लगवाई जाती हैं, इतने सारे केस लगवा दिए जाते हैं, मतलब आधा दर्जन से ज्यादा धाराएं। और कई धाराओं के साथ साथ उस पर लगता है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने वाला, या नाबालिग बच्ची के साथ में यौन शोषण होने वाला, या किसी नाबालिग बच्ची के साथ में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध जिसमें किया जाता है और बहुत गंभीर उसमें धाराएं लग करके गंभीर सजा भी मिलती है, तो वो एक्ट उस बच्चे के ऊपर में लगा दिया जाता है। अब उसकी पैरवी करने के जो वकील आता है वो भी सारी कोशिशें करने के बावजूद उसको बचा नहीं पाता, और कोर्ट की जो फाइनल वर्डिक्ट की डेट आने वाली होती है फ्राइडे को, यह बोला जाता है कि भाई मंडे को हम फाइनल फैसला आपको सुना देंगे। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे जो बचे हुए 2 दिन है, उस 2 दिनों में क्या कुछ होता है, कहानी कैसे मोड़ लेती है, और क्या इस बच्चे को न्याय मिल पाएगा या नहीं, बस ये कहानी है स्टेट वर्सेस नोबडी। मतलब कि जो बंदा कोई जिसकी कोई औकात नहीं है, भाई नोबडी, हम सब वही हैं। और मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं तो मैं अपना जो केस है, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे जीवन से परिचित है, उनको मालूम होगा कि 2021 में हमने हूबहू बिल्कुल यही चीज झेली थी। यकीन मानो, जब तक मैं इस फिल्म को देख रहा था मुझे अपना खुद का वो केस याद आ रहा था 2021 में, जब सारी चीजें हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी 2 महीने तक हमें बेल नहीं मिली। हमारे साथी तिहाड़ में रह करके आए। मजे की बात यह थी कि उस जगह पे जहां पे ये कांड हुआ था हमारे साथ 2021 में, जो ऑर्गेनाइजर था, उस ऑर्गेनाइजर को 24 घंटे में बेल मिल गई। जिसके ऊपर पहले सजा बनती थी, जिसके ऊपर पहले अपराध बनता था, वो बंदा 24 घंटे में जेल से बाहर आ गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि मौका वारदात जो कि कांड हुआ था वो शाम को 4 बजे हुआ था, और दिल्ली पुलिस की ही जांच ये बोलती थी, जो हमारी सीडीआर थी, हमारी कॉल डिटेल्स थी, हमारी मोबाइल टावर की नेटवर्क्स थे, हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज थी, हमारे पास में छोले भटूरे खाने के बिल थे, हमारे पास में पेट्रोल पंप की पर्चियां थी, हमारे पास में होटल का सीसीटीवी था, हमारे पास में पेट्रोल पंप का सीसीटीवी था। हर एक चीज ये चीख चीख के बोलती थी कि हम 11 सवा 11 बजे तक तो वहां से निकल चुके थे। उसके बाद में कहां पे हमने खाना खाया, कहां पे हमने तेल भराया, हम 12 बजे अपने अपने या 12:30 तक अपने अपने घरों में थे। ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी थी। बावजूद उसके, इतना सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बावजूद, इस देश की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि हमें बेल मिलने में 60 दिन लग गए थे। तो जब मैंने रात को यह फिल्म देखी, ये आज रिलीज होनी थी 11 तारीख को,
कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी, लेकिन कल रात को इसको रिलीज कर दिया गया नेटफ्लिक्स पे। तो मैंने देर रात को देख ली इसको हिंदी में, और जब तक मैं इस फिल्म को देख रहा था मुझे अपना ही वो केस 2021 का सामने याद आ रहा था कि किस तरह इस न्याय व्यवस्था ने बेकसूर होने के बावजूद बेल देने में 2 महीने लगा दिए। तो एक अच्छी फिल्म है, और कोर्ट केस, कोर्ट ड्रामा अगर आपको पसंद है तो इसको आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली के साथ में देखने वाली फिल्म है। तो अगर आपके पास में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप इसको टीवी पे लगा के छोड़ दीजिए और परिवार के साथ में एंजॉय कीजिए। देखने के बाद में जरूर बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।